सर, इन्होंने जो नवजोत सिद्धू जी ने बताया, ये बिल्कुल गलत है, totally false. And I have been a fan of Navjot Singh Sidhu. I have met him. I did not expect this from him. लेकिन इन्होंने जो बताया कि हल्दी पिलो और शुगर मना हो जाए एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मना हो जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ें फैलाना मैस में, पब्लिक में खतरे से बाहर नहीं है। मतलब लोग सावधान रहें, बिल्कुल सावधान रहें, बिल्कुल। आज की हमारी सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें डायबिटीज और अपने हाइपरटेंशन और कैंसर, जिसमें मेल के लिए ओरल कैंसर और फीमेल के लिए सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर ये प्राथमिकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो सिद्धू का भरोसा करने की जरूरत नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास 50 से ऊपर यूनिट्स का ब्लड डोनेशन के अंदर टारगेट है। इसके अलावा कैंसर अवेयरनेस एंड एक HPV सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इसमें लगाई जा रही है। समाज की सेवा करनी है किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, ये विचारधारा है। कार्यशैली अलग अलग हो सकती है, उनका काम करने का अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। इस जो हमारा क्लब है जिसका नाम लायंस क्लब रेवाड़ी पॉजिटिव हेल्थ है, इसकी स्थापना पिछले साल हुई 2023 के अंदर। कुछ बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 5 से 10 बच्चों को उनको हमारे कैंप की तरफ से या IAP रेवाड़ी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं रेवाड़ी की मनचंदा सोसाइटी में। आज 24 नवंबर है। यहाँ पर लायंस क्लब रेवाड़ी पॉजिटिव हेल्थ की ओर से एक विशेष कैंप लगाया गया है, हेल्थ कैंप। इसमें कैंसर विशेषज्ञ भी हैं, फोर्टिज अस्पताल से कैंसर विशेषज्ञ भी हैं और विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न सोसाइटीज से स्वयंसेवक भी आए हुए हैं। डॉक्टर संजीव अरोड़ा हैं, डॉक्टर स्वरूप मित्रा हैं और उनकी टीम है, डॉक्टर आकाश जायसवाल, डॉक्टर मित्रा सक्सेना, डॉक्टर भुवन यादव और सिविल हॉस्पिटल से भी डॉक्टरों की टीम मौजूद है। और यहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमने यहाँ पर एक जो बड़ा विवाद कैंसर को लेकर चल रहा है, नवजोत सिद्धू ने जो दावा किया है, यहाँ पर फोर्टिज अस्पताल की कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूपा मित्रा मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि नवजोत सिद्धू के दावे में कितना दम है। और यहाँ पर विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार वो भी पहुँचे हैं उत्साह बढ़ाने के लिए रक्तदाताओं को, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप भी साथ साथ चल रहा है। हम सिलसिलेवार आपको सारी चीज़ें बताएंगे। पहले कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूपा मित्रा की बात सुनते हैं, इसके बाद विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार को सुनेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा नवजोत सिद्धू के दावे के बारे में, क्योंकि वह स्वास्थ्य विभाग के निदेशक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के राजनीति में आए, इसलिए उनका चिकित्सा विज्ञान पर पूरी पकड़ है, चिकित्सा का उनको पूरा ज्ञान है, मेडिकल साइंस का पूरा ज्ञान है, इसलिए उनसे बात करेंगे। और इसके बाद में क्लब के प्रेसिडेंट जो है अर्पित गुप्ता, वो और उनके साथियों का परिचय आपको देंगे। और परिचय के बाद डॉक्टर संजीव अरोड़ा हमको इस पूरे कैंप के आयोजन के बारे में, आज के आयोजन के बारे में जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूपा मित्रा की बातचीत। आपको पता है क्रिकेटर नवजोत सिद्धू ने दावा किया है कि उनकी वाइफ जो है नवजोत कौर सिर्फ नीम के पत्ते और कुछ घरेलू उपचार से ठीक हो गई। 4थी स्टेज का कैंसर था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि घर ले जाइए, ये इनके जीवित रहने के 3% चांस है। उन्होंने उपचार किया और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि ये हमारी पत्नी जो है वो ठीक हो गई है। दूसरी तरफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की, 200 से अधिक डॉक्टरों ने कहा कि भाई इस भरोसे मत रहिए, अपना इलाज जारी रखिए। जो डॉक्टर स्वरूपा, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, बहुत नज़दीक से मरीजों को देखा, आप क्या कहेंगे? जो सर, इन्होंने जो नवजोत सिद्धू जी ने बताया, ये बिल्कुल गलत है, totally false. And I have been a fan of Navjot Singh Sidhu. I have met him. I did not expect this from him. उनकी वाइफ, she is a doctor herself, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें बोलना बहुत खतरनाक है। कैंसर के स्टेजेस होते हैं, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज। 4th स्टेज में क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ छोटा हो गया, कि अभी डेथ हो जाएगा। 4th स्टेज होता है तो पैलिएटिव, वो तो टाटा मेमोरियल ने बताया कि भाई कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, वो साइंटिफिक मेथड अपनाओ, बंद मत करो। जो लेकिन इन्होंने जो बताया कि हल्दी पिलो और शुगर मना हो जाए एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मना हो जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ें फैलाना मैस में, पब्लिक में
खतरे से बाहर नहीं है। मतलब लोग ऐसी- सावधान रहें। बिल्कुल कैंसर सावधान के रहे, रोगी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही हमारे कंट्री में कैंसर लेके लेकिन एक बहुत चीज मिलता मानने है। में, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, Yes. एक चीज मानने में क्या बुराई है कि जो उन्होंने दावा किया है उसकी जांच कर ली जाए। हमारे पास बिल्कुल, साइंटिफिक एकदम, मेथड है, उसको कसौटी पर कस लिया जाए। एब्सोल्युटली, और वो उसके बाद एविडेंस जो है- दे हमें, वो हमें एविडेंस दे। नहीं, उनसे मांगने की बजाय जो उन्होंने दावा किया है, भारत सरकार के पास तो बड़ा अपना तंत्र है, वो रिसर्च कर सकती है और उसके बाद इस दावे को पूरी तरह खारिज कर सकती है। ये तो बनता है बात। बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, लेकिन रिसर्च की भी एक गाइडलाइंस होती है। आपको पहले कुछ हाइपोथेसिस देना होगा, तभी आप रिसर्च करेंगे। तो ऐसे कुछ हाइपोथेसिस है ही नहीं इसमें। जी। बट ठीक है, ओवर टाइम ऐसा कुछ आ जाए, बट चांसेस आर वेरी लेस। तो डॉक्टर साहब, आप इस कैंप की बात करेंगे जो कैंसर को लेकर के, आप तो पूरे दक्षिण हरियाणा को देख रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो हम देखते हैं, कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो क्या कारण मानती है कि किस वजह से बढ़ रहे हैं? सर, हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया की हम बात करें अगर, कैंसर तो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जी। और मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, WHO भी कहती है 50% ऑफ द कैंसर्स प्रिवेंटेबल है। कैंसर को हम एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी मानते हैं। मतलब 50% कैंसर्स हमारा लाइफस्टाइल के लिए है। हम अगर उसमें बदलाव करें तो हम 50% कैंसर्स से कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लाइफस्टाइल्स में हमारा है कि जंक फूड खाना, फीमेल्स में लेट मैरिज, लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमारा बैठ के लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबिसिटी, तो ये सारे फैक्टर। अभी मतलब जो शहरी सोसाइटी है वो बहुत लेट मैरिज में भरोसा कर रही है, लेकिन लेट मैरिज के अपने नुकसान है। बट द सेम, देयर हैज टू बी बैलेंस। अगर हम अर्ली मैरिज सोचते हैं तो उसमें सर्विक्स कैंसर ज्यादा हो जाता है। जी। तो हमें एक बैलेंस मिडल वे जो है हमने रखना है। और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए तो इसकी निवारण करना बहुत बहुत आसान है। भी रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, बावल से विधायक भी हैं। और पहली बात यह है कि सिविल सर्जन रहे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होकर के, सेवानिवृत्त नहीं बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। तो इसलिए हेल्थ के बारे में इनसे ज़्यादा कौन जानेगा, ये सब जानते ही हैं। तो आप इस कैंप के पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? आपकी सोसाइटी में ये कैंप है। आज जो ये हेल्थ कैंप लगाया लायंस क्लब के सौजन्य से, जिसमें मैं लायंस क्लब को और मेरे IEMA के मेरे सीनियर डॉक्टर नरेंद्र हैं, डॉक्टर अवधेश हैं और जो इनकी टीम है, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ताकि इन्होंने एक ऐसे सामाजिक कार्य के लिए अपना जो मन बनाया और ये करवाया। और इसमें तकरीबन जैसे महिलाओं के लिए 5 चीज़ें, हीमोग्लोबिन, वेट, और इन्होंने ब्लड शुगर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक BP और कैंसर की स्क्रीनिंग का जो कैंप है, ये काबिल तारीफ है। और इसमें अमृता हॉस्पिटल जो फरीदाबाद है, उन्होंने भी अपना योगदान, उनकी टीम को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ा अच्छा काज है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज की हमारी सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें डायबिटीज़ और अपने हाइपरटेंशन और कैंसर, जिसमें मेल के लिए ओरल कैंसर और फीमेल के लिए सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, ये प्राथमिकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इस तरह की अवेयरनेस कैंप मैं मानता हूँ कि हमें आगे आए और लगाएं और लोगों को जागरूक करें। डॉक्टर साहब, एक नवजोत सिद्धू ने, अभी हमारी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूपा मित्रा यहाँ थी, उनसे बात हुई थी। नवजोत सिद्धू ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि नींबू, कच्ची हल्दी, कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, उनसे 4थी स्टेज का कैंसर ठीक हो गया। विशेषज्ञ कह रहे हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने पलट करके जवाब दिया है कि कैंसर के जो रोगी अपनी दवाई कंटिन्यू रखें, इस तरह के दावों पर भरोसा न करें। एज ए डॉक्टर, MLA के साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं, क्या कहेंगे? जो भी नीम हकीम खतरे जान जी, कभी भी कैंसर के लिए इन चीज़ों के लिए ये कभी ख़त्म नहीं होती। और इनका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव पार्ट करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और तकरीबन स्टेज 1-2 जो भी कैंसर है वो टोटली क्योरेबल भी होता है, वो भले ही रेडियोथेरेपी हो, सर्जिकल हो। बाकी स्टेज 3-4 में जो मेरा जब तक हिसाब है, तो सिद्धू का भरोसा करने की जरूरत नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने प्रशिक्षित डॉक्टर, रादर ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन, उनके राय माने, ना कि हम किसी के दूसरे स्पेशलिस्ट की। एक बार अर्पित जी, आप सबका परिचय अपनी टीम का जो है। हाँ जी। आप सभी को नमस्कार। हम लायंस क्लब रेवाड़ी पॉजिटिव हेल्थ क्लब से हैं। शुरुआत, गाइडिंग लाइन हमारे आदेश सर हैं, डॉक्टर सर। मैं क्लब का प्रधान अर्पित गुप्ता।
क्लब सेक्रेटरी लाइन हर्ष पसरीचा जी, लायंस क्लब से मनोज जी हैं, अंकेश हमारे ट्रेजरर हैं एंड निखिल मित्तल लाइन के सदस्य हैं। इस प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास 50 से ऊपर यूनिट्स का ब्लड डोनेशन के अंदर टारगेट है। इसके अलावा कैंसर अवेयरनेस एंड एक HPV सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इसमें लगाई जा रही है। बाकी मैं विस्तार में बताने के लिए हर्ष जी से आग्रह करूंगा। हर्ष जी, आप क्लब के बारे में, कैसे स्थापना हुई, कब रेवाड़ी की ब्रांच अस्तित्व में आई और किस तरह क्या विचार मन में आया, फिर आप लोग जो है एक क्लब के रूप में क्लब हुए एकत्रित हुए जो है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि क्या रेवाड़ी में एक ही लायंस क्लब है, तो उसका मैं जवाब अब देना चाहूँगा। देखिए, एक पुराना लायंस क्लब है, एक ये नया लायंस क्लब है। आधारभूत चीज़ों पे अगर आप देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही है, लायंस क्लब इंटरनेशनल, जी, जिसके 150 से भी ज़्यादा देशों के अंदर अलग अलग क्लब्स हैं। सोच भी एक है, विचारधारा भी एक है। वी सर्व, समाज की सेवा करनी है किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, ये विचारधारा है। कार्यशैली अलग अलग हो सकती है, उनका काम करने का अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। इस जो हमारा क्लब है, जिसका नाम लायंस क्लब रेवाड़ी पॉजिटिव हेल्थ है, इसकी स्थापना पिछले साल हुई 2023 के अंदर। और उस स्थापना में जो अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा तो वो हमारे गाइडिंग लाइन डॉक्टर आदेश सक्सेना जी हैं। उन्होंने सोचा कि लाइनिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, वी सर्व के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्यों ना एक और क्लब की स्थापना की जाए जो हेल्थ सेक्टर पे जो हेल्थ सेक्टर पे काम करेगा। और हमने फोकस भी नाम के साथ ही लायंस हेल्थ रेवाड़ी पॉजिटिव हेल्थ, तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वो सब हेल्थ से रिलेटेड हैं। पिछले 18 महीनों में हमने 18 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। मेनली उसके अंदर HPV वैक्सीनेशन जो हम डिस्काउंटेड रेट पे लगाते हैं, उसके अलावा कैंसर अवेयरनेस के कैंप अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर सभी यंग लोग हैं। हमने ये फोकस किया है कि सभी यंग लोग हों, लेस देन 50 एज, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में काम कर सके, तो वो उनको लेना चाहिए। हाँ जी। तो एक बार अभी चलते चलते राउंड ले लेते हैं, डॉक्टर संजीव से सुनते हैं पूरा प्रोजेक्ट के बारे में। आज का क्या प्रोजेक्ट है, हमको बता दीजिए। फर्स्ट है वुमेन हेल्थ अवेयरनेस कैंप की तरफ से, ये हमारा इनिशिएटिव है गायनी टीम की, IMA रेवाड़ी प्रयास विंग की तरफ से। और इसमें हम 5 चीज़ें चेक करते हैं: हीमोग्लोबिन, वेट, सिस्टोलिक BP, डायस्टोलिक BP, ब्लड शुगर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। नो योर नंबर, आपको अपना नंबर पता होना चाहिए कि जो भी लेडीज आ रही है कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, वेट कितना है। ये फर्स्ट लैब की तरफ से हमें सपोर्ट किया गया है, जिसमें हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल या क्रेटिनिन, इसमें से एक जांच फ्री कर रहे हैं। बाकी कोई टेस्ट के लिए करना चाहते हैं उसमें कंसेशनल रेट पे इन्होंने हमारी हेल्प की है। थर्ड हमारा है जिस फोर्टिस, हमारी थर्ड पार्ट है जिसमें फोर्टिस हमारी हेल्प कर रहा है, जिसमें 2 डॉक्टर स्वरूपा मित्रा जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, जिनकी तरफ से मैमोग्राफी की वैन भी आई हुई है। जो सिलेक्ट होंगे उनका मैमोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। सेकंड, दूसरे डॉक्टर आकाश जायसवाल हैं, वो जीरेट्रिक मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है, जो बुजुर्गों के लिए जो देखेंगे उनको देखेंगे। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है HPV वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेटर जो हम इन भारत सीरम की हेल्प लेते हैं, ये हमें कंसेशनल रेट पे वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। और हम IAP की तरफ से जो पुअर बच्चे होते हैं उनको फ्री वैक्सीन देते हैं। तो ये हमारा है। ये वैक्सीनेशन चैम्बर है, जिसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम चार्ज लेते हैं। 1300 रुपए की वैक्सीन, जो कि महंगी वैक्सीन है, 1300 रुपए की कंसेशनल रेट पे दी जा रही है। और कुछ लोगों को, कुछ बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 5 से 10 बच्चों को, उनको हमारे कैंप की तरफ से या IAP रेवाड़ी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देती है। वो हमने कंसेशन है, कंसेशनल वैक्सीनेशन किस ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप है, सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए मेनली, बाकी दूसरे कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे कैंप का 5th पार्ट है, जिसमें कि लॉयंस क्लब के साथ ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट और HDFC बैंक के सौजन्य से और सिविल हॉस्पिटल की टीम सारे मिलके ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें तो कितना आज का कोई टारगेट रखा है? टारगेट 50 का टारगेट है। 50 का टारगेट है। तो मनचंदा सोसाइटी के ही सब साथी हैं, कहीं से भी? अच्छा, अलग अलग जगह से हैं। जी। ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो पिछले कई सालों से कंटिन्यूअसली 2 बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, ब्लड डोनेशन और ट्री प्लांटेशन। जी। तो हमने इस बार उनको कोलैबोरेट किया है लायंस क्लब के साथ,
इस बार टारगेट हमने 50 यूनिट का ही लिया है, हमें उम्मीद है 50 से ज़्यादा हो जाएंगी। और जो ह्यूमन हेल्प है उसकी तरफ से भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं और जी। हमारी तरफ से भी हैं। जरूरी नहीं है वो सोसाइटी से हो, बाहर से भी आ रहे हैं।